ओके, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करना है हमें 7.4। अब 7.4 में क्या है, 7.4 में हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे और उन सिचुएशन का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है उनकी बात करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे हमें पता है कि 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 में, हाँ 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन मान लो अगर इस आई मीन 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², है ना। 1/x² + 1 या 1 + x² होता है, तो इसलिए इसका उल्टा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। आई थिंक ये तो क्लियर होगा, इसमें से कुछ खास कॉम्प्लिकेट नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 1 ना होके कुछ और हो जाए, मान लो 2 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे 6 हो जाए, यहाँ पे 64 हो जाए, यहाँ पे 16 हो जाए, यहाँ पे 25 हो जाए, तब क्या किया जाए? तब अप्लाई तो tan इनवर्स का ही फॉर्मूला होगा, लेकिन थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारी कंडीशंस बन जाएंगी। जैसे हमें साइन इनवर्स का पता है कि साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - x², यानी कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अगर इस 1 की जगह पे कुछ और आ जाए, मतलब कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, फिर क्या करेंगे? तब भी इंटीग्रेशन तो साइन इनवर्स वाला ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस बनेगी। तो ये जो मैंने समझाया है यहाँ पे, ये इसमें कुछ खास ऐसा समझने लायक नहीं था। अभी मेन पॉइंट पे चलते हैं जो हमें याद रखना है और जो समझना है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशंस बनी हुई आएंगी यहाँ पे, तब हम ये फॉर्मुलेज अप्लाई करेंगे। ये इनका इंटीग्रेशन होता है, धीरे धीरे फॉर्मुलेज हमें याद रखने हैं। तो बात कर रहे हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 में x² - a², ए का मतलब है कोई नंबर होगा, 2, 4, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। तो 1 में x² - a² का इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन होगा 1 में 2a log ब्रैकेट में या log के एंगल में x - a/x + a + c। अगर हमें a² - x² निकालना है तो 1/2a log a + x a - x + c। अगर हमें 1 में x² + a² निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a। अगर हमें 1 में √x² - a² का इंटीग्रेशन निकालना है तो उसका होगा log ब्रैकेट में या मॉडुलस में x प्लस में √x² - a²। यही वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है, हमें निकालना है 1 में √1 - x² का, 1 में √a² - x² का, सॉरी 1 में √a² - x² का, तो वो होगा साइन इनवर्स x/a, a यानी कि ये वाली वैल्यू, देन प्लस c। और अगर हमें निकालना है अंडर रूट में 1 में √x² + a², तो उसका होगा log x प्लस √x² + a², मतलब कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इन सब में एक चीज़ खास करके ध्यान देनी है यहाँ पर हमें कि जब भी हम ये फॉर्मुलेज अप्लाई करेंगे, ये वाले सारे के सारे इनके लिए फॉर्मुले अप्लाई करेंगे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो x² है, ये जो x² है, इनके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए। इनके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो x² है वो विदाउट एनी कॉफिशिएंट होना चाहिए। x² के साथ कुछ भी कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर x² के साथ कुछ भी कॉफिशिएंट है तो सबसे पहले उस कॉफिशिएंट को हम बाहर कॉमन लेके एज अ कॉफिशिएंट रिप्रेजेंट करेंगे। अगर x² के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में है तो उसको हम कॉमन लेकर के बाहर करेंगे, उसके बाद फिर ये फॉर्मुलेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखनी है कि हमने 7.1 कर लिया, हमने 7.2 कर ली, हमने 7.3 भी कर ली। 7.3 का इतना यूज़ नहीं होगा अभी आगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था उसका बहुत यूज़ होने वाला है। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे, अगर उसमें पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ टी पुट करेंगे तो टी पुट करने से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें वहाँ पे वो चीज़ पहले करनी है, उसके बाद सोचना है कि अब आगे क्या होगा। ठीक है ना। तो अभी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे जहाँ पर पहले टी पुट हो रहा होगा। तो टी क्यों पुट हो रहा होगा, उसका रीज़न वही है कि हमें पता चल जाएगा देख के ही कि अगर हम इसको टी पुट कर लेंगे, एक फंक्शन को या किसी वैल्यू को टी पुट कर लेंगे, तो दूसरा फंक्शन या दूसरी कोई वैल्यू कट जाएगी, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पहले हमें वो करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये फॉर्मुलेज हैं, ये अप्लाई करने हैं, और दो छोटी छोटी मैंने बातें बताई। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 7.4 में। हमें गिवन है 2x² अपॉन में x⁻⁶ + 1, ये हमें गिवन है।
2x² अपॉन में एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x² अपॉन में x की पावर 6 + 1। अब हमें पता है कि अगर हमें x² को कैंसिल आउट करना है तो x² किसका डेरिवेटिव होगा, x की क्यूब का। x की क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x²। यानी कि अगर हम x की क्यूब को t पुट कर दें तो ये x² कट जाएगा, ये 2 नहीं कटेगा बट x² तो कट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नीचे x की पावर 6 लिखी है मैं इसको लिखूंगा x की पावर 3 की पावर 2 + 1। और ये जो x की पावर 3 है उस x की पावर 3 को मैं t पुट कर लूँगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² dt अपॉन dx। सो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3x² एंड dt। तो अब ये dx की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे ऐसे जैसे सब्स्टिट्यूशन में हमने किया है। 3x² अपॉन में ये क्या बना दिया मैंने t, तो t² + 1 और इस dx की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन में 3x² एंड dt। x² से x² कैंसिल आउट हो गया, 2 एंड 3 बाहर हो जाएगा, दैट मीन्स 2/3। कितना बचेगा 1 अपॉन में t² + 1 एंड dt। अब इसका तो हमें बहुत सिंपल सा पता है इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन में एंगल का स्क्वायर मतलब कि 1 अपॉन 1 प्लस x² किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। तो 2/3 ये हो जाएगा tan इनवर्स t, ये 2/3 यही वाला लिखा मैंने और कुछ नहीं करा, एंड प्लस c। नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, x टू द पावर 3। सो tan इनवर्स x की पावर 3 प्लस c, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद सेकंड, ये धीरे धीरे क्लियर होंगे और सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड दे रखा है, सेकंड में दे रखा है हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में √1 प्लस 4x² एंड dx। अब मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया, अभी पीछे फॉर्मूलाज बताए थे कि ये फॉर्मूलाज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इनमें जो x² वाली वैल्यू है यानी कि जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर बन रहा है उसके साथ कोई भी कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वो कॉफिशिएंट लेस होना चाहिए, उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4। तो मान लो मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ से 4 बाहर कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ से 4 बाहर कॉमन ले लिया, तो 4 जब रूट से बाहर जाएगा, 4 जब रूट से बाहर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से 4 बाहर कॉमन लिया और अभी मैं बात करूँगा अभी क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, लेकिन मैं ये इतना कह रहा हूँ कि 4 जब यहाँ से हमने कॉमन लिया बाहर, तो जब रूट से बाहर 4 जाएगा, 4 रूट से आउट होगा तो वो 2 हो जाएगा, तो वो मैंने 1/2 नीचे लिख दिया क्योंकि नीचे से निकलेगा नीचे आया। अब अंदर बात करते हैं कि क्या बचेगा, x² के साथ जो 4 था उस 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x²। अब इस 1 की जगह पे तो 4 था ही नहीं, लेकिन फिर भी कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन तो लेना ही था क्योंकि इसके साथ था तो लेना पड़ेगा। अब लेना पड़ेगा लेकिन यहाँ तो नहीं था, तो हमें पता है जब कोई चीज़ हम कॉमन लेते हैं और वो अगर वहाँ पर नहीं होती तो उसके अपोजिट में आ जाती है। मतलब अगर हमने 4 ऊपर से कॉमन लिया तो वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, अगर हमने डिविजल में 4 कॉमन लिया तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा अगर वहाँ पर नहीं है। अभी यहाँ पर 4 नहीं था और मैंने 4 कॉमन ले लिया तो वो कितना हो जाएगा 1/4। बहुत कॉमन चीज़ है, पता होगी सबको। ओके, सो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। अब हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया और इसके बाद क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर एंड x²। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया, मैं यहाँ भी लिखवा देता हूँ। 1 अपॉन में √a² प्लस x² या x² प्लस a², एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा log x √ में x² प्लस a² प्लस c। तो ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना है 1/2 अपॉन में √1/2 का स्क्वायर प्लस x², यानी कि a की जगह आएगा 1/2 और x की जगह तो x ही आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा log और यहाँ इस x की जगह पे x और यहाँ पे आएगा x² प्लस में 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस c। नाउ log थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस में x² ये हो जाएगा 1/4 प्लस c। नाउ log x, जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस 1/4 ऊपर नीचे जब इसका ब्रैकेट कर देंगे, मतलब रूट ऊपर नीचे कर देंगे, तो ऊपर आगे रूट नीचे 4 का रूट कितना हो गया 2 प्लस c एंड देन log
इसका एल्सियम लेंगे 2x प्लस में अंडर रूट 4x² प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस सी। अब वैसे ये आंसर ये होना चाहिए, लेकिन पीछे जो आंसर दे रखा है उसमें 2 नहीं है, तो समझना है कि 2 कहाँ गायब हो गया। देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है लॉग m अपॉन में n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1 एंड माइनस में log 2 एंड प्लस सी। क्या करा मैंने इसमें, log m है ये ऊपर और नीचे क्या है n। यहाँ तक तो मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करता आ रहा हूँ, 1/4 कर दिया, एल्सियम ले लिया, एल्सियम लेके यहाँ पहुँचे, उसके बाद रूट ऊपर नीचे कर दिया, फिर यहाँ पे आ गए, उसके बाद ये 2 हो गया, फिर इसका एल्सियम ले यहाँ पे पूरे के नीचे 2 आ गया। नाउ log m अपॉन में n, दैट इज log m अपॉन n, यानी कि log m माइनस में log m, इतना आ गया। अब हमें पता है कि log 2 जो है वो कांस्टेंट है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब क्या होती है क्या नहीं होती इससे मतलब नहीं है हमारा, अभी तो वैसे बता दिए 0.3010 होती है, लेकिन हुआ तो ये कांस्टेंट ना। और c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को। तो जब c कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो फिर हम c जब रिप्रेजेंट ही कांस्टेंट को कर रहा है तो फिर हम इसको लिखेंगे क्यों यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कह देंगे कि माइनस log 2 जो है वो किससे बिलोंग्स करता है, वो कांस्टेंट से बिलोंग्स करता है, इसलिए हमने मान लिया कि इसके अंदर कवर हो गया और हम इसको हटा देंगे, यानी कि log 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1 एंड प्लस सी। अगर ये वाली बात नहीं समझ में आई हो तो मेरे से डायरेक्टली पूछ लेना, मतलब जब क्लासेस होंगी तब पूछ लेना, फेस टू फेस पूछ लेना, बता दूंगा मैं। बट नॉर्मल इसका मतलब है कि कांस्टेंट है और सी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने कहा कि इसी के अंदर होगा, इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, हमने इसको हटा दिया कि इसके अंदर कवर हो गया और ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन वैसे ईजी था बट ये लास्ट में थोड़ा लंबा हो गया यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं था, सीधा सीधा बस फॉर्मूला अप्लाई करा हमने, ठीक है, 4 कॉमन लिया था, फिर फॉर्मूला अप्लाई करा और ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी कुछ हद तक वैसे ही कंडीशन बन रही है, अगर मैं इसको कुछ मान लूँ थोड़ी देर के लिए, अगर इस पूरे को एक्स मान लूँ तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 1 अपॉन में अंडर रूट x² प्लस a², जो अभी ऊपर अप्लाई किया क्या था, ये log x प्लस में अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई करना है हमें, वही है ये पूरा का पूरा, क्या है ये एक x मान लेंगे तो ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा, तो बस वही अप्लाई करना है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा log, यहाँ पे आएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि x की जगह पे आ रहा है ना, ये x था तो यहाँ पे x आ रहा है, इस बार ये है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, प्लस में अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड प्लस सी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ना एक्स्ट्रा होगी अभी, वो एक्स्ट्रा क्या होगी, वो एक्स्ट्रा ये होगी, मतलब ये हो गया क्वेश्चन अभी तो आंसर, वो एक्स्ट्रा क्या होगी, ये जो यहाँ पर ये जो बेस है ना, मतलब कि ये जो हिस्सा है 2 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव अपॉन में आएगा, इसका डेरिवेटिव अपॉन में आएगा, और 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, ये इसका आंसर हो गया। अब ये -1 नीचे क्यों आया, ये हम ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन में समझ चुके हैं, और मैंने सब्स्टिट्यूशन में भी डायरेक्टली बहुत सारे ऐसे करवाए हैं, जैसे sin 2x का sin 2x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस cos 2x एंड अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं हम 2। तो वो क्यों लेते हैं, वो रीज़न बताया मैंने कि अगर हम 2x को t पुट कर देते हैं तो नीचे 2 आ जाता है, वैसे अगर हम इसको t पुट कर देंगे थोड़ी देर के लिए तो नीचे -1 आ जाएगा। तो मैं अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसको t मान लो, अपने आप नीचे -1 मिल जाएगा। फिलहाल डायरेक्ट तरीका ये है कि अगर ये x वाला हिस्सा, ये x वाला हिस्सा अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है, x प्लस a बन जाता है या कुछ भी बन जाता है, ये अगर ये हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हम अपॉन में इसका डेरिवेटिव करेंगे, अपॉन में इसका डेरिवेटिव भी करेंगे, इतना भी हमें डायरेक्टली याद कर लेना है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन हो गया ये, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नॉर्मल है, अपने आप करना है वैसे तो, अपॉन में ब्लर हो रहा है बट कोई नहीं, अभी हो जाएगा।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 माइनस 25x²। तो मैंने बताया था, अभी भी पीछे बताया था, मैंने एक क्वेश्चन भी किया था और मामले में भी बताया था कि x² जो है वो कॉफिशिएंट लेस होना चाहिए, उसमें कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अभी 25 उसके साथ कॉफिशिएंट है, उसको हटाना है। तो मान लो इस 25 को मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, तो वो कितना हो गया, 5 हो जाएगा बाहर जाके। और अंदर यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 25 था, हट गया, यहाँ 25 था नहीं, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब उसके बाद बस हो गया क्वेश्चन ये, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर माइनस x² एंड देन dx। और अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है 3x अपॉन में 1 + 2x की पावर 4 एंड देन dx। अब इस क्वेश्चन को देख के भी साफ पता चल रहा है हमें कि ऊपर कितना है x है और नीचे कितना x की पावर 4 है। अगर मुझे ऊपर से x को हटाना है तो इसका मतलब अगर मेरे पास x² का डेरिवेटिव आ जाए, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 3 नहीं कटेगा बट x तो कट जाएगा। x² का डेरिवेटिव होता है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x। तो अगर ये 3 नहीं कटेगा लेकिन x तो कट जाएगा, अगर x कट जाएगा तो बात खत्म हो गई, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो हमें यही करना है, यहाँ पे जो नीचे x की पावर 4 लिखा हुआ है उसको चेंज करना है, जैसे एक पीछे भी किया था हमने। इसको लिखेंगे x² का स्क्वायर और इस x² को, इस x² को हम क्या करेंगे, t पुट करेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे x² का 2x dt/dx। तो ये x कट जाएगा, मैं डायरेक्ट काट दिया, और 3/2 बाहर हो जाएगा और 1/1 + 2t², क्योंकि इसको t मान लिया तो ऊपर से स्क्वायर है तो t² हो गया एंड dt। अब अगेन वही यहाँ पे t² यानी कि इस वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 2 बाहर को बनाएगा, 2 जब यहाँ से बाहर को बनाएगा तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 यानी कि 3/4। तो बचेगा कितना यहाँ पे 1, यहाँ पे t² हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो था ही नहीं तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 का भी क्या करना है, हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो 1/2 को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डायरेक्ट तो बनेगा नहीं किसी का। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 1/में a² + x² का, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 3/4 बाहर ऐसे ही रहेगा, 1/a, a कितना है 1/√2, तो 1/√2 यहाँ पे आ गया एंड tan इनवर्स t/a, t बाय मतलब x/a, अभी हमारा t चल रहा है ना, तो t/a और a कितना है 1/√2। अभी 1/√2 जो है वो डिवाइड में है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 ऊपर आ जाएगा √2 एंड tan इनवर्स √2 t + c, तो 3√2/4 एंड tan इनवर्स √2 एंड t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x² + c आंसर। सॉरी, ये √2 ऊपर चला गया डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ओके ये आ गया। उसके बाद टी की जगह पे टी की वैल्यू रखी हमने, दैट इज टी की वैल्यू थी x², ये x² यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x-1 में √x² - 1। तो हमें इस क्वेश्चन को समझना है, ये कंडीशन हमें जानबूझ की दी हुई है कि अगर इसका एलसीएम ब्रेक हो रहा है ना, तो हमें अगर या तो टी पुट करके कट जाए, पूरा का पूरा कटने से रहा, क्योंकि अगर हम इसको टी पुट करेंगे तो x² - 1 का डेरिवेटिव आएगा 2x, ऊपर वाला कुछ नहीं कट रहा है ना। लेकिन साथ ही साथ माइंड में इतना भी आ रहा होगा कि अगर इसको टी पुट करेंगे तो डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2x, तो ये x तो कट सकता है लेकिन कट नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि x - 1 पूरा है। अगर हम इसको टी पुट करते हैं, अगर हम x² - 1 को टी पुट करते हैं, डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, और डेरिवेटिव अगर 2x आएगा तो हमें पता है इस 2x में से x कट जाएगा, लेकिन कट नहीं सकता। अभी क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि x - 1 है, क्योंकि क्या है x - 1 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर ये 1 हट जाता है तब तो कट जाएगा। अगर ये 1 यहाँ से हम हटा दें, मतलब हटेगा नहीं, हटा दे तो
तो कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारे माइंड में आया कि इसका एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस वन अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इंटीग्रेशन भी अलग कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, अभी पढ़ ही रहे हैं इसको फॉर्मूले को, तो हम वन अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको टी पुट करेंगे, अगर ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बस सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के थ्रू हमें याद भी रखना है कि जब इस तरीके की कंडीशंस बन रही हो कि इसको टी पुट करने पर ये कट रहा हो, साथ वाला दिक्कत दे रहा हो, अलग अलग कर दो इसको, ठीक है ना। ये अब इस तरह की कंडीशंस हमें कई सारी मिलेंगी, तो ये याद रखना है कि इसको अलग अलग कर देना। फिलहाल मैंने अलग अलग कर दिया, ये टी पुट करूँगा कट जाएगा और इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 8th। भी अपने आप ही करना, 9th भी हालांकि इजी है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स अगर 10x को टी पुट किया जाए तो sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जब पता है तो कर देंगे इसको टी पुट। तो 10 का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर एक्स, टी का आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में sec स्क्वायर एक्स एंड डी टी। नाउ sec स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा वन अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो बस अगर इतना हो गया तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इस पर। क्या फॉर्मूला था इसका था लॉग, यहाँ पे था x यानी कि t प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस सी। नाउ t पुट कर दो, t क्या है 10x, आंसर हो गया। ओके, नाउ हमने इतना कर लिया है जिसके अंदर हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े थे, ये जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे, इन फॉर्मूलेस के हिसाब से जब ये एक्स स्क्वायर सिंपल से थे, तब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लिया। लेकिन अभी क्या है क्वेश्चंस, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चंस में 9 तक करा दिया हमने। अभी जो 10th 11th और 12th क्वेश्चन है और जो आगे के क्वेश्चन होंगे, उनमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या करना होगा, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इन फॉर्मुलेस की तरह 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना होगा, जिसमें वेरिएबल अलग हो जाए और कांस्टेंट अलग हो जाए। अभी तक क्या था, यहाँ पर देखो वेरिएबल अलग था, कांस्टेंट अलग था, इसमें भी वेरिएबल अलग है, कांस्टेंट अलग है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल यहाँ पे भी है, कांस्टेंट यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से हो जाए कि वेरिएबल बिल्कुल अलग हो जाए और कांस्टेंट बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करके ऐसी फॉर्म में ले आएंगे, ऐसी फॉर्म में कहें, बात एक ही है, ऐसी फॉर्म में ले आएंगे, इनको कन्वर्ट करके ऐसी फॉर्म में ले आएंगे, और जब ऐसी फॉर्म में ले आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायरिंग, जो कि हमने 10th क्लास में सीखा था। तो यहाँ पर हम इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे इसमें, ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे इसके लिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, देखो मान लेते हैं अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, ये सबसे पहले तो यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस ए स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे, और वो मैंने बता ही रखा है, पहले ही बता रखा है कि वहाँ पर कॉमन लेना है, क्योंकि ए नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर वेरिएबल जो है वो कोफिशिएंट फ्री होना चाहिए। इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कर लेते हैं, ABC में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ओके, सो अभी हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं ना, वो हम ये एक, मैं अगर इसको केस वाइज बताऊं तो अभी हम एक केस पढ़ रहे हैं जिसमें 1 अपॉन में
अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि जब 1 में रूट में या विदाउट रूट, 1 में ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर 1 ही है ना। अभी वो बाद में आएगा केस, ऊपर 1 नहीं होता, ऊपर भी कुछ होता है। तो अभी हम जो केस पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं 1 में जब रूट के अंदर या विदाउट रूट लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वो केस पढ़ रहे हैं। अभी एक आगे केस आएगा जिसमें ऊपर लीनियर होगी, नीचे क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे अभी। अभी जो केस पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं कि ऊपर 1 और नीचे रूट में या विदाउट रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। उसके लिए मैंने बताया, डिस्कस किया थोड़ा सा। कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे, तो कंप्लीट स्क्वायरिंग करते हैं इसका। हम इसको पहले अलग से कंसिडर कर लेंगे और इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे। तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कंप्लीट स्क्वायरिंग हमने सीखा होगा, और थोड़ा सा यहाँ भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, वो तो ऊपर ही पहले बाहर कॉमन ले लेंगे हम। अब क्या करना है, इस x को सिंगल लेना है, और जो इस x का जो कोफिशिएंट है उसको लेना है, और उसको भी कैसे लेना है, उसका आधा लेना है। तो ये जो x की पावर 1 है उसका कोफिशिएंट कितना है, 2, और 2 का हाफ क्या होगा। ध्यान रखना, हाफ करने के लिए हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो कई बार गलती हो जाती है हाफ करते टाइम। तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1। तो हमने x को सिंगल लिया और इस x के कोफिशिएंट का आधा करा, तो 2 का आधा कितना हो गया, 1, और उसका लिखा हमने होल स्क्वायर। और जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ करने के बाद, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ करने के बाद, हमेशा बाहर माइनस में उसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, दोबारा से देखो, इस x को सिंगल लिखा, इस x के कोफिशिएंट का आधा किया, होल स्क्वायर कर दिया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमेशा बाहर माइनस में उसका स्क्वायर लिखना है। अगर मैं इतने हिस्से को वापस सॉल्व कर दूंगा, अगर मैं अभी इसके वापस इसको सॉल्व कर दूं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दूं और ये सॉल्व कर दूं, तो इतना हिस्सा मिलेगा हमें। यानी कि जो साथ में 2 लिखा हुआ है, ये 2 वहीं का वहीं लिखा हुआ है, इसका कुछ भी नहीं किया हमने, इस पूरे को चेंज करके इस फॉर्म में लिया है। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना, बाकी को कैलकुलेट कर देना है। -1 + 2, तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, -2 + 1 यानी कि 1। और अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह पे, और 1 को भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, और +1 की जगह पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो अब हम इसकी जगह पे लिख देते हैं, और जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया 1 में अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर एंड देन +1 का स्क्वायर। तो अब अगर ये हो गया तो हमें पता चल गया आइडेंटिटी ये यूज हो रही है इसमें, x² + a²। क्या थी इसकी आइडेंटिटी, लॉग x प्लस में अंडर रूट x² + a² + c। तो हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इसमें कितना आएगा, इसमें लॉग x + 1 प्लस अंडर रूट में x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस c। ठीक है, आंसर हो गया। बट एक चीज़ अब छोटी सी और करनी है, ये अंदर का सिंप्लीफाई होगा। अब देखो ये सिंप्लीफाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये आया कहाँ से था, ये यहाँ से आया था, फिर ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले ये था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, वापस ये आएगा। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा यही। तो फिर मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली ये लिख देना है यहाँ पे। ये आंसर हो गया, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली कर दिया। हमें पता था इससे ये बना था, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, और इसकी जगह पे हमने डायरेक्टली ये रख दिया। ये आंसर हो गया 10th क्वेश्चन का। ठीक है, अब एक 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 9x²। तो इसमें 9 को बाहर कॉमन लेना है, 9 को बाहर कॉमन लेना है, उसके बाद सेम क्वेश्चन है। एक 12th और है, 12th और देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या है, 12th क्वेश्चन नॉर्मल है वैसे तो। ट्वेल्थ क्वेश्चन नॉर्मल है वैसे तो, जैसे भी हम कर रहे हैं वैसे ही है, 7 - 6 माइनस में x²। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज़ छोटी सी चेंज करनी है मुझे, कि जब इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो ये माइनस दिक्कत देगा हमें। तो इस माइनस को पहले तो कॉमन ले लेंगे, फिर वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मतलब है अभी करके बताता हूँ। 7 - 6x माइनस x²। पहले मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x² + 6x - 7। इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे अब,
तो अब अगर हम इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे माइनस ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा था एक्स को सिंगल लेना है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करना है, 6 का आधा कितना होगा 3 होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद मैंने कहा था जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ आधा माइनस में उसका स्क्वायर लिखना है बाहर हमेशा, और ये माइनस का 7 वहीं का वहीं हो गया। तो अब कितना आएगा, अब यहाँ पे आ गया माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 7, माइनस का 16। अब जब इतना हो गया ना, अब इस माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो पहले माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, नॉर्मल करके इसको सारा करके फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये 16 पहले हो जाएगा, और 16 पहले हो जाएगा, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर पहले हो गया, और माइनस में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। और अब इसकी जगह पे हम डायरेक्टली ये रख देंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे।